हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। जैसा आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें आपने जो क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर टॉपिक आपने एक पढ़ा हुआ होगा, जिसमें हमने आपको संधारित्र प्लेटों के बीच में जो पूर्ण रूप से परावैद्युतांक भरा होता है उसके लिए एक डेरिवेशन कराया था, जिसमें आपको संधारित्र निकालना बताया था। उसी का आगे का टॉपिक है जिसमें आपने संधारित्र प्लेट संधारित्र की धारिता जिसमें हमने निकाली हुई थी, जिसमें दो टॉपिक आपके बनते हैं, जिसमें प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से जो है आपका परावैद्युतांक भरा होता है, और दूसरा एक आपका इसमें पॉइंट होता है क्या, जिसमें आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा होता है। जो पूर्ण रूप से परावैद्युतांक होता है उसमें आपने पिछले वीडियो में उसे पढ़ा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं जिसमें आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा होता है। चलिए आइए और वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले ही से आप चैनल पे जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको ये चीज ध्यान रखनी है क्या, जब आंशिक रूप से भरा होता है, इससे पहले और आपका जो पूर्ण रूप से भरा होता है वो उसका वीडियो आपका पहले से पड़ा हुआ है, आप उसको आराम से जाकर के देख सकते हैं। चलिए, जब आपका आंशिक रूप से भरा हुआ देखेंगे आप, ये क्या, इसमें देखिए आपके दो आपकी प्लेटें हैं, दो आपके जो है प्लेटें हैं, जिसके एक आपका धनावेश वाली एक ऋणावेश वाली। तो इसके मध्य में जो है आपका क्या किया गया, एक आंशिक रूप से जिसकी हमने चौड़ाई मान ली टी, आंशिक रूप से जिसकी चौड़ाई टी है वो आपका एक परावैद्युतांक माना गया है, और इसके बीच की कुल दूरी जो है, दोनों प्लेटों के बीच की कुल दूरी है उसे डी माना गया है। ठीक है, तो इसमें आपके इसकी लैंग्वेज लिखेंगे क्या कि दो समान आयताकार प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटें जो है समान है, उनका क्षेत्रफल जिसका हमने ए माना हुआ है, उनके बीच की दूरी डी है, जो कि आपकी दिखाई गई, यहाँ पे लिखा हुआ है। बीच की दूरी जो है आपकी डी है। प्लेटों के बीच टी मोटाई का, ये देख रहे हैं जो टी मोटाई का एक परावैद्युतांक के की पट्टी जो है रखी हुई है, टी मोटाई की एक परावैद्युतांक के की पट्टी रखी हुई है, और शेष वायु प्लेटों के बीच वायु के स्थान में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, जो आपकी जो शेष जगह रह जाती प्लेट को छोड़ने के बाद, उसमें जो है आपको क्या करना है कि वायु भरी हुई है, हमने जो वायु ने जो स्थान घेर रखा है उसको क्या करना है, हमें उस पर पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद जो आपके परावैद्युतांक के ने स्थान घेर रखा है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे क्या, प्लेटों के बीच वायु के स्थान की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें ये वायु भरी हुई है, जहां परावैद्युतांक नहीं है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको एक फार्मूला लगाना है क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसमें क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है आपका सिग्मा, आपको पीछे आपने पढ़ा हुआ है क्या, जो आपका पृष्ठीय घनत्व क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे क्या, अब हम जो प्लेट हमने रखी है उसके लिए आप जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो क्या, प्लेट के बीच जो आपका परावैद्युतांक रखा हुआ है, जो परावैद्युतांक जिस स्थान पर रखा हुआ है उस क्षेत्र पर आपको क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जहां पर आपका परावैद्युतांक रखा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसमें तो कोई परावैद्युतांक था नहीं, तो हमने क्या किया, परावैद्युतांक भी नहीं लिया हुआ, इसमें आपका परावैद्युतांक दिया गया है, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन ये परावैद्युतांक जो है उसको भी के लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको लिख लेंगे। ठीक, अब ये आपका यहां से आपने निकाल लिया परावैद्युतांक के लिए, दोनों में आपने निकाला हुआ परावैद्युतांक। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, इसमें क्या करना है, यदि हम प्लेटों के बीच जो है विभवांतर को भी मान लें तो उसके लिए आपका परिणामी विभवांतर हम यहां से निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लेटों के बीच कुल आपका विभवांतर भी हो जाएगा, तो हमें देखो वायु के जो वायु भरी होगी उस स्थान पे उसका निकालना पड़ेगा, आपको विभवांतर निकालना पड़ेगा। उसके बाद जहां पे आपका ये परावैद्युतांक रखा हुआ है उसका भी विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो दोनों को निकाल करके फिर कुल विभवांतर अगर निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, दोनों को, इस वाले परावैद्युतांक वाले विभवांतर को और ये जो वायु भरी हुई उन दोनों को जोड़ देंगे, वहां से आपका कुल विभवांतर निकल आएगा, प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा वो निकल करके आ जाएगा। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, इस पर इसको रफ कर दें और आगे आपको बताते हैं क्या करना है। चलिए, हो गया होगा, आइए। देखिए, अब यहां आप क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो लिखेंगे क्या, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर B हो, तो जब विभवांतर B होगा
तो आपका क्या निकलेगा, जब देखिए पूरी हमने दोनों प्लेटों के बीच में निकालना है विभवांतर, तो बी बराबर, देखो जिसमें क्या होगा कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में निकालना, टोटल निकालना है, तो उसमें कुछ विभवांतर आपका जो वायु है उसका होगा, और जिसमें एक आपका परावैद्युतांक रखा हुआ उसका विभवांतर अलग होगा, दोनों का अलग अलग विभवांतर होगा। तो आपको क्या करना है, इसे B1 और B2 लिख लेना है, B1 और B2 लिख लेना है, ठीक है। अब B1 B2 लिख लेंगे, जिसमें क्या होगा, जो आपका B1 होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जो B1 होगा, जो वायु का परावैद्युतांक होगा उसे B1 मान लेंगे, और जो आपका परावैद्युतांक K का है, जो परावैद्युतांक आपका जो है K रखा हुआ, उसके लिए जो आपका विद्युत विभवांतर जो होगा उसको हम क्या मान लेंगे, B2 मान लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, देखिए आपने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ है, फार्मूला आपने पीछे पढ़ा हुआ क्या, V इक्वल टू E इंटू डी होता है। ये कहां से आता है, E बराबर B अपॉन डी होता है ना, E बराबर B अपॉन डी होता है फार्मूला, ये पढ़ा हुआ B अपॉन डी होता है। तो यहां से आपका क्या निकलेगा, B बराबर E इंटू डी फार्मूला निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यहां से निकल करके आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, B1 की जगह पर आप ये फार्मूले रख लेंगे इसमें। बस यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे कि वहां पर जो हमने आपको ये परावैद्युतांक बनाया हुआ था, उसके बीच में आपका जो ये परावैद्युतांक रखा हुआ था, और प्लेटों के बीच में, तो आप देखेंगे यहाँ से टोटल दूरी हमने डी मानी थी, लेकिन इसमें क्या था, टी आपकी परावैद्युतांक की दूरी थी। तो इसको क्या करेंगे, जब परावैद्युतांक की दूरी आपको विभवांतर निकालना है, वहां पर आपको डी का मान वही रखना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं, वायु के लिए निकालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बी बराबर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर रखना यही है, लेकिन इसकी दूरी निकालेंगे। देखिए बीच में अगर टी है, इसको आप निकालेंगे यहाँ से, तो इसे क्या करें, डी माइनस टी कर देंगे, यही तो बचेगा। इधर थोड़ा स्थान जहाँ पर वायु भरी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इधर वाला कब निकलेगा, जब बीच वाले जो भाग है उसको घटा देंगे, निकल आएगा। तो आपको क्या करना है, यही रखना है यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे E इंटू कोष्टक में लिख देंगे डी माइनस टी, ठीक है। अब इसके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इसके लिए उसने पहले से बोल दिया, टी दूरी है इसकी, टी इसकी जो है लंबाई है, ठीक है, टी चौड़ाई है इसकी, तो यहाँ लिख देंगे E इंटू टी, बस ना हो गया आपका। अब कुछ करना नहीं है, ये निकालना कहां से, बस इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे क्या, क्योंकि चूंकि इसका भी डायग्राम मैंने बिगाड़ दिया, फिर आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें आपका जो है परावैद्युतांक रखा हुआ था, जो वो उसको टी माना था, टी चौड़ाई का था, और पूरी दूरी दोनों के बीच में डी थी। देखिए अगर हमें दोनों के बीच में जो वायु खाली स्थान रह गया उसको निकालना है, तो क्या करेंगे, कुल में से जितना ये स्थान घेरे हुए है उसको घटा दो, निकल आएगा, ठीक है। और इसका परावैद्युतांक तो दिया ही गया, तो इसको हम वहीं से निकाल देंगे, ठीक है। अब आइए इसमें क्या करना है, क्योंकि देखो इसमें आपको अब यहां से क्या करना, ये लिख लिया इसको। अब E बराबर एक फार्मूला लगाएंगे, इसमें E बराबर एक फार्मूला लगाएंगे, क्या E बराबर आपने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ क्या, जिसमें आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको भर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखिए अच्छा यहीं कर देते सीधा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह हो जाएगा डी माइनस टी, ये तो आपका रहेगा प्लस, यहाँ पर भी वही हो गया सिग्मा अपॉन, लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये किसके लिए, परावैद्युतांक के लिए, तो आपको यहाँ पर के भी यूज करना पड़ेगा, इनटू में टी हो जाएगा आपका। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे क्या, B इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों जगह पर है, कॉमन हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या बचेगा, D माइनस टी, और प्लस में आपका ये T अपॉन में K, ये K यहीं रह जाएगा, तो वही वाला आपका K यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, ये लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो आपका पृष्ठीय जो आपका क्षेत्रफल है, इसका हम फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, ये आपने पीछे जो आपका पृष्ठीय घनत्व था, देखिए घनत्व था, ठीक है, आपका क्षेत्रफल ये था पृष्ठीय का, रेखीय का, और आपका ये आयतन का, ठीक है। तो वही से आपका ये जो है पृष्ठीय घनत्व है आपका, तो वहां से आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका फार्मूला आपका होता है, इसको रफ करते हैं। अब यहां लिखेंगे क्या, चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो आपका यहां से एक फार्मूला बनेगा क्या, इसमें इसकी जगह मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी इज इक्वल टू के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में आपका जो कोष्टक में लिखा हुआ है उसे आप ऐसे लिखा रहने दो, डी प्लस टी अपॉन में के। इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना, ये वाला आप अगर इसको काट देंगे, इसे सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे ही रखना है इसमें, ठीक है। मान रखने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या, संधारित्र की धारिता, तो C बराबर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है C बराबर क्या होता है, संधारित्र की धारिता, आपको मालूम है C बराबर Q अपॉन B होता है, C बराबर Q अपॉन B होता है,
तो क्यों क्या करेंगे यहाँ से, देखो सी बराबर क्यू अपॉन बी होता है, तो इसमें क्या करेंगे, बी का मान उठा करके यहाँ रख देंगे। ये जो आपका बी का मान आया विभवांतर, वही मान उठा करके यहाँ रख देंगे। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा सर, यहाँ से फार्मूला बनेगा क्यू अपॉन में क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और कोष्टक में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, ये बनेगा। अब देखिए इस के से ये के सॉरी ये क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो आपका होगा ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आपका डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन के, ये आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ये आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अब इसमें कुछ केस बनते हैं जिसमें क्या होता है कि जो आपका इसके टी का मान होगा तो उसे जीरो रख लेंगे, टी बराबर यदि जीरो होता है आपका तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, मतलब परावैद्युतांक अगर हम मान लेते हैं परावैद्युतांक है ही नहीं बिल्कुल, तो परावैद्युतांक ही तो हमने टी माना था, है ही नहीं, तो टी का मान खत्म हो जाएगा, वहां पर जीरो हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, वो निकल करके आ जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं कि परावर्तांक जो है, परावर्तांक जो आपका निर्वात वो माध्यम में रखा हुआ उसको मान लेते हैं निर्वात में रखा हुआ, के बराबर आप रख लेंगे वहां पर, ठीक है, के बराबर जीरो रख लेंगे तो अब क्या आएगा, और इसके बाद एक आप रख लेंगे कि ये के का मान जो है आप इनफाइनाइट लिखने, अनंत परावर्तांक आपका भरा हुआ है, तो वो निकल करके आ जाएगा। चलिए वो केस लिखते हैं, उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, हो गया होगा। चलिए आइए अब आपको यहाँ से बताते हैं इसमें केस क्या करने हैं। पहले आपको लिखना है क्या, देखिए पहले आप ये लिख लें t इज इक्वल टू 0, जो आपका परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक ना हो, जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अब इसी फार्मूले को बनाएंगे, c बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, देखिए t की जगह क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, तो ये सब कुछ मान खत्म हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ d बचेगा, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसको केस नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं आप, यहाँ से सेकंड नंबर डालेंगे क्या, जब आपका क्या हो के परावैद्युतांक जो है कैसा हो, इनफाइनाइट हो, परावैद्युतांक अनंत परावैद्युतांक हो, तो आपका क्या होगा, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनफाइनाइट, जब किसी भी चीज में इनफाइनाइट का भाग देते हैं तो उसका मान जीरो हो जाता है, ठीक है, तो जब यहाँ पे मान रखेंगे आप टी अपॉन इनफाइनाइट रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये पूरा मान खत्म हो जाएगा, तो इतना मान बचेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ डी माइनस टी कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसके केस बनते हैं आपके, जिसमें आपका ये जो है सॉल्व करके आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। ये आपके केस थे, इसमें हम आशा करते हैं आपसे कि इसमें आपको जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, जिसमें जब आपका परावैद्युतांक आंशिक रूप से भरा होता है, उसके लिए आपको धारिता कैसे निकालनी है, ये फार्मूला आपके निकल करके आ गया, ठीक है, आंशिक रूप से इसमें निकालनी है धारिता। और उससे पहले आपका वीडियो जो आपने देखा होगा जिसमें पूर्ण रूप से परावैद्युतांक प्लेटों के बीच में भरा होता है, वहां पर धारिता आपकी कैसे निकालनी थी। हम आशा करते हैं आपसे और इस वीडियो के बारे में कि आपको इस वीडियो के जो आपने संधारित्र की धारिता निकाली है उसको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे परिचित हो सकें। चलिए और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।